हथियार को देख पा रहे हैं, जिस ट्रेनिंग सेंटर को देख पा रहे हैं, ये भिलाई का ट्रेनिंग सेंटर है। और मेरे साथ नीरज साइमन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये अयान है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया ओपन कंपटीशन में, देहरादून में आयोजित हुआ था। देश भर के बच्चे शामिल थे, लगभग 500 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर वहाँ पे थे। और उनके बीच में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना यानी कि गोल्ड मेडल लाना अपने आप में बड़ी बात है। और कैसा था कंपटीशन वहाँ पे देहरादून में, इतने सारे लोग? अच्छा एक्सपीरियंस था मैच का देहरादून का। कौन से हथियार से आप खेले थे? ये .22 से। ये .22 है जी, बिल्कुल। बहुत वजन होता है। ये मैं सेटअप को लेके हैरान हूँ कि आपने घर पे ही क्या बोलते हैं इसको, ये कोड बोलेंगे क्या? रेंज, शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज, हाँ, शूटिंग रेंज आपने घर पे ही बना लिया जी। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ये क्या हथियार सर? ये .22 राइफल है। एक बार उठा के दिखाइए ना, थोड़ा सा फील करिए आप। हाँ, ये .22 राइफल है जी। ये लाइसेंसी राइफल होती है, इसमें .22 की गोलियां चलती है, लाइव कारतूस चलते हैं इसमें। अच्छा, इसमें वो जो मारते हैं, जैसे मतलब बहुत तो नहीं होती ना इसे मारने से? छत्तीसगढ़ से तीसरी बार है। लगातार 3 ओपन नेशनल में मेरे तैयार किए शूटर्स ने 3 गोल्ड मेडल लिया है। तीसरी बार ही हैट्रिक हो गया मतलब? और ये हैट्रिक हो गया है और लगातार 2 बार हो गया है जिसमें हाईएस्ट स्कोर है। बधाई देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भिलाई के लाल ने, छत्तीसगढ़ के लाल ने देश में नाम रोशन किया है छत्तीसगढ़ का। और जिस कंपटीशन में, जिस शूटिंग रेंज में उन्होंने जीता है, आज उसी पर बात होगी, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप था, कंपटीशन बहुत बड़ा था। और जिस हथियार को देख पा रहे हैं, जिस ट्रेनिंग सेंटर को देख पा रहे हैं, ये भिलाई का ट्रेनिंग सेंटर है। और मेरे साथ नीरज साइमन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये अयान है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया ओपन कंपटीशन में, देहरादून में आयोजित हुआ था। देश भर के बच्चे शामिल थे, लगभग 500 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर वहाँ पे थे। और उनके बीच में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना यानी कि गोल्ड मेडल लाना अपने आप में बड़ी बात है। नीरज जी हैं, उनके कोच हैं, और अयान है जिन्होंने हासिल किया है। तो आज बात बनती है, बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ इन हथियारों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ये ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, जिन्हें लगता है कि शूटिंग में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, शूटिंग में उन्हें शौक है, वो सब कैसे आ सकते हैं, उस पर बात होगी। पहले तो नीरज सर, आपको बधाई हो बहुत सारी। थैंक यू। आपके स्टूडेंट ने आज देश में परचम लहराया है जी। कंपटीशन के बारे में बताइए, क्या कंपटीशन था, कितने लोग शामिल थे? ये इंडिया ओपन नेशनल कंपटीशन था। ये प्री नेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसमें करीब इसके इवेंट में 500 एंट्रीज थी जी। और 500 एंट्रीज में इसने गोल्ड हासिल किया है, सबसे ज़्यादा। सर ये पहली बार होगा सर? नहीं, छत्तीसगढ़ से तीसरी बार है। लगातार 3 ओपन नेशनल में मेरे तैयार किए शूटर्स ने 3 गोल्ड मेडल लिया है। तीसरी बार ही हैट्रिक हो गया मतलब? और ये हैट्रिक हो गया है और लगातार 2 बार हो गया है जिसमें हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। ग्रेट यार, बहुत शानदार जी। कैसा लग रहा है यार? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। और कैसा था कंपटीशन वहाँ पे देहरादून में, इतने सारे लोग थे? अच्छा एक्सपीरियंस था मैच का देहरादून का। बिल्कुल। कौन से हथियार से आप खेले थे? ये .22 से। ये .22 है जी, बिल्कुल। बहुत वजन होता है? हाँ, करीब 6 किलो। 6 किलो है। 6 किलो वजन हथियार को आप 5 मिनट तक उठा कर रखे थे? 50 मिनट तक। 50 मिनट तक, बाकी भी बड़ी बात। पापा क्या करते हैं? पापा प्रेस वाले। वो भी प्रेस में है जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है पापा का? अफरोज ख्वाजा। बहुत बढ़िया। और सर के पास ट्रेनिंग कब करने आए थे? सर के पास मैंने 2-2.5 महीना प्रैक्टिस करी थी मैच से पहले जी। 2-2.5 महीने प्रैक्टिस में? हाँ। बाकी शूटिंग का आपका शौक रहा होगा शुरू से? हाँ, शुरू से था। क्यों शौक था, मतलब शूटिंग ही करनी है? अब पता नहीं, बचपन से गन वन में मेरे को भी शौक था जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर मुझे इसके बारे में बताइए, हथियार के बारे में बताइए, और इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताइए। भिलाई के सेक्टर 8 के रहने वाले हैं, और सेक्टर 8 में ही हैं, यानी कि टाउनशिप में है। और वहाँ पे इतना शानदार शूटिंग रेंज, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं सर इसको? हाँ, कह सकते हैं। हाँ। बाकी सरकार के पास तो STF का एक अपना है वहाँ पे शूटिंग रेंज। हाँ, STF का है और अपना उतई में है, CISF का है। हाँ। वो तो सरकारी होगी। हाँ, वो सरकारी। और उन सरकारी जगह में जाके कोई सीख तो सकता नहीं, मतलब कोई प्राइवेट, जिसमें मुझे सीखना है, आपको सीखना है, तो वहाँ जा नहीं सकते? हाँ, वहाँ सिविलियंस अलाउड नहीं है। बिल्कुल। मैं कोशिश भी किया अधिकारी और सबसे मैं मिला कि रेंज में प्रैक्टिस करने की परमिशन हो जाए, बट अभी तक तो फिलहाल कोई परमिशन नहीं हो पाई है। ये सेटअप आपने खुद ही यहाँ बना लिया? हाँ। कब बना सर ये 2018 में। 18 में। और ये रोज़ आते बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए? हाँ, जैसे कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के समय जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बच्चे आते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे 1 महीने में स्टेट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो कल से एक बच्चा आने वाला है।
शानदार, ज़बरदस्त। कभी इन सब चीज़ों के लिए सरकार की ओर से पहल नहीं होती क्या कि भाई लगता है कि कोई प्राइवेट बच्चों को मतलब किसी बच्चों को सीखना है तो एकेडमी बना दे, ये कर दे? नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी ऐसा कोई पहल नहीं हुआ है। ऊपर से अनुदान वगैरह भी फिलहाल नहीं मिल रहा नहीं है। मिलते इस चीज़ों के लिए। हाँ, सिर्फ 2 ही लोग को मिला है। एक कोमल श्रीवास है राजनांदगांव की, उसको रमन सिंह सर के समय 3 लाख रुपए मिला था। और अभी 2-3 साल पहले राजनांदगांव की ही आसमा परवीन कुरैशी है, उसको .22 राइफल इंपोर्ट कराने के लिए 5.5 लाख रुपए मिला हुआ है। महंगे होते सर ये? हाँ, बहुत महंगे होते हैं। ये क्या हथियार है सर ये? ये .22 राइफल है। एक बार उठा के दिखाइए ना, थोड़ा सा फील करिए आप। हाँ, ये .22 राइफल है। जी। ये लाइसेंसी राइफल होती है। इसमें .22 की गोलियां चलती है, लाइव कारतूस चलते हैं इसमें। अच्छा, इसमें वो जो मारते हैं जैसे मतलब मौत तो नहीं होती ना इसे मारने से? हो भी जाती है? एक्सीडेंटल फायर अगर हो गया किसी के ऊपर तो मौत हो भी सकती है। एयर गन जैसा होता है ये? हाँ, ये एयर गन जैसी नहीं है, बारूद वाली है। बारूद वाली है, ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल है ये। कहाँ से बन के आई सर ये? ये जर्मनी से है। जर्मनी से इंपोर्ट होके आती है और 6 से 7 महीना अभी लग रहा है फिलहाल राइफल को आने में। अच्छा। और जो गोलियां ये चलाया है कंपटीशन में, वो गोलियां अगर इंपोर्ट करा रहे तो साल भर का वेटिंग है उसमें। काफ़ी महंगा गेम है ये। हाँ, महंगा तो है। बिल्कुल, क्योंकि इसके हथियार ही इतने महंगे आते हैं। बताइए, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख के हथियार है। ये कौन सा हथियार है सर ये? ये एयर पिस्टल है। जी, एयर पिस्टल। हाँ, एयर पिस्टल है, मोरिनी की है, जी। मेड इन स्विट्जरलैंड है ये। मेड इन स्विट्जरलैंड है। ये भी काफ़ी महंगा होगा सर? हाँ, ये एयर पिस्टल है तो एयर पिस्टल में एक लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, वेटिंग पीरियड भी कम है और थोड़ा चीप आता है। तो ये दोनों लाइसेंस ही है? हाँ, नहीं, ये एक ही लाइसेंस ही है। ये भी एयर राइफल है, ये भी नो लाइसेंस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। हाँ, इसमें भी 4 महीना का वेटिंग है। शूटिंग अगर किसी सीखना होगा सर, किसी को लगता है बच्चे को मन में होता है, क्योंकि ये तो बहुत शौक वाली चीज़ है, हर कोई नहीं करता शौक, लेकिन जिन्हें करना है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे यहाँ तक आके कितने दिनों में ट्रेन हो सकते हैं वो? जैसे एक नया शूटर है तो उसको नेशनल तक की तैयारी के लिए कम से कम 4 महीना चाहिए होता है किसी भी नेशनल इवेंट के पहुंच लिए। हाँ, नेशनल पहुंच जाएंगे वो, नेशनल क्वालिफाई हो जाएंगे। जी जी। कम से कम 4 महीना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और डेडिकेशन। और कितने महीने लगे सर? अयान पहले से खेल रहा था, 2 साल से खेला हुआ है, तो कुछ बेसिक्स इसके क्लियर थे। 50-60% ये ट्रेन होके आया था और 2 महीना मेरे पास किया है। तो जो भी कमी वगैरह थी, टेक्निकल इश्यूज वगैरह थे, वो मैंने सॉल्व किया और धीरे धीरे इसका स्कोर इम्प्रूव हुआ और आज गोल्ड मेडल ले आया। ये मैं सेटअप को लेके हैरान हूँ कि आपने घर पे ही, क्या बोलते हैं इसको, ये कोड बोलेंगे क्या? रेंज, शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज। हाँ। शूटिंग रेंज आपने घर पे ही बना लिया? जी, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। जब मैं ट्रेनिंग करके आया था तो यहाँ पे ना रेंज था ना वेपन थी, तो सबसे पहले वेपन मंगाया, अब वेपन आ गया तो ट्रेनिंग कहाँ करें। बाहर खुले में नहीं कर सकते? हाँ, बाहर खुले में नहीं कर सकते और यहाँ कोई एकेडमीज भी नहीं थी उस समय में जी। तो मैंने खुद का ही अपना पर्सनल एक शूटिंग रेंज बना लिया। अब यहाँ पे खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चों को भी प्रैक्टिस कराता हूँ। बिल्कुल। ये आपने खुद ही लगाया कि अलग से टीम आई हुई है लगाने के लिए? नहीं, सब मैंने किया है, सामान वगैरह मंगा के सारा मैंने इंस्टॉल किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अपने बारे में बताइए मुझे। आप शायद IT में भी हैं? हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पावर हाउस ITI में रेगुलर कर्मचारी हूँ। बिल्कुल। और उन सब चीज़ों के बावजूद टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना और गोल्ड मेडल लेके आना अपने आप में बड़ी बात है सर। ये भी काफ़ी डेडिकेशन का काम है ये। जी, बिल्कुल। अयान, मुझे और बताओ कि आगे क्या तैयारी है अभी? आगे अभी नेशनल की तैयारी रहेगी सर। नेशनल तैयारी है, ओलंपिक तक जाना है? जी। सर, इसमें फ्यूचर का क्या है, स्कोप है मतलब? फ्यूचर का ऐसा है कि अभी जैसे ये क्वालिफाई हुआ है नेशनल के लिए, अब नेशनल खेलेगा और नेशनल में 2 स्कोर होते हैं, उसको MQS बोलते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर। एक स्कोर होता है जिसमें वो नेशनल रिनाउंड होगा और नेशनल क्वालिफाई होगा, तो उसको नीचे के कॉम्पिटिशन नहीं खेलना पड़ेगा, वो हर साल नेशनल अपीयर होगा। और एक स्कोर होता है थोड़ा सा हाई रहता है जिसमें आपका ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई होता है, टीम इंडिया ट्रायल्स के लिए। फिर साल में 4 ट्रायल्स होते हैं और एक KSS करके कंपटीशन होते हैं। इसके जो स्कोर हैं उसमें आपके एवरेज स्कोर के बेसिस पे नेशनल रैंकिंग बनती है, तब फिर जो रैंकिंग वाइज हाईएस्ट स्कोरर रहता है उनको इंटरनेशनल टीम में जगह मिलती है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें सर, ऐसे कितने प्लेयर होंगे जो शूटिंग में आगे हैं और शूटिंग खेल चुके, नेशनल खेल चुके हैं, मेडल लेके आ चुके? जब हमने चालू किया था तो उस समय तो कोई नहीं था और हम जब खेलने भी जाते थे तो छत्तीसगढ़ आदमी कोई सुना भी नहीं था। जैसे वहाँ पे शॉर्ट में
जी डॉट आता है कि प्लेयर के नाम के सामने स्टेट, तो सी डॉट जी डॉट क्या होता था, तो लोग चंडीगढ़ बोलते थे, एक्चुअल में वो CH होता था। छत्तीसगढ़ था। पर अब जो है धीरे धीरे जब जैसे कल्चर आया, जैसे एकेडमीज आई, रायपुर में आई है, बिलासपुर में आई हैं, तो धीरे धीरे शूटर जो हैं मेनली एयर राइफल में, एयर वेपन्स में, एयर राइफल, एयर पिस्टल्स में प्रैक्टिस करके नेशनल क्वालिफाई हो रहे हैं। और अभी तक मेरे अंदाज से कम 101 शूटर्स होंगे जो नेशनल क्वालिफाइड होंगे ऑल ओवर सारे इवेंट्स को मिला के। हाँ, संख्या बढ़ रही है। संसाधन मिल रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में सर अकेडमी और कहाँ होंगी? एकेडमी रायपुर में है, टॉप गन एकेडमी, एक बिलासपुर में है 36 शूटिंग एकेडमी करके, और बिलासपुर में DPS स्कूल है, तो DPS स्कूल का अपना रेंज है, स्कूल के लिए है। बाकी भिलाई में इकलौते आप ही हैं जी, जिनके पास शूटिंग रेंज है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जी। तो 3 महीने की ट्रेनिंग, 4 महीने की ट्रेनिंग रहती होगी सर इसमें? हाँ, 4 महीने की ट्रेनिंग में आदमी नेशनल क्वालिफाई तक ट्रेन हो जाता कितने है। घंटे की ट्रेनिंग रहती है एक दिन में? 1 घंटा, सवा घंटा। 1-1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेंटली और फिजिकली भी डिमांडिंग है, क्योंकि वेपन्स वगैरह भी हैवी रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हाँ। बाकी अगर फीस की बात करें, अगर किसी को आना हो, किसी बच्चे को लगता है कि वीडियो देखने के बाद उन्हें लगता है कि भैया हम भी शूटिंग रेंज में जाएंगे, हम भी ट्रेनिंग लेंगे, फीस वगैरह क्या स्ट्रक्चर होगा? फीस जैसे एयर वेपन वगैरह है तो उसका 8,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो भी पैलेट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। जैसे एक पैलेट का बॉक्स है ये एक पैलेट का बॉक्स आता है 500 रुपीज़ का, तो जितने पैलेट्स के बॉक्स यूज़ करेगा तो उस हिसाब से पेमेंट होगा। बाकी फ़ीस वगैरह और ये जैसे वेपन्स वगैरह है तो वेपन्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा। और जैसे .22 है तो .22 में थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव हो जाता है, 18,000 रुपीज़ पर मंथ है, प्लस जो भी एमओ चलाएंगे, जितना भी चलाएंगे तो उस हिसाब से चार्जेस। जैकेट सर थोड़ा अलग टेक लग रहा है, ये कॉमन जैकेट नहीं है ये? नहीं, ये स्पेशल शूटिंग जैकेट है, इसको किट। अब निकाल दो जैकेट को, निकालते हुए दिखाओ जी। इसको शूटिंग किट बोलते हैं जी। एक्चुअल में स्टैंडिंग में पूरा कंप्लीट होता है, जैकेट होता है, ट्राउज़र होता है, शूज़ होता है। ये प्रोन के लिए सिर्फ जैकेट यूज़ होता है, जैकेट, स्लिंग और ग्लव्स। पूरे पसीने हो गए दोस्त। काफ़ी वजन भी है और साथ साथ गर्मी भी कर रही है जी। ये शूटिंग ग्लव्स है। ये शूटिंग ग्लव्स है। हाँ, बहुत सामान ही नहीं सर ये। हाँ, ये भी मतलब शूटिंग का सब चीज़ अलग होता है। बिल्कुल TD है इसका अलग से। बाकी आपके हथियार वेपन्स की बॉक्स है। हाँ, ये सब कहाँ से मंगवाते हैं सर? स्विट्जरलैंड वगैरह डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट इंपोर्ट होता है। डायरेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो जर्मन की राइफल्स है वो जर्मनी से इंपोर्ट होती है, जो स्विट्ज़रलैंड की वो स्विट्ज़रलैंड से होती है। एक बार सर उसको मंगवाओ, दिखाओ ना एक बार कैसे करते हैं उसको। ये आपने मशीन लगाई है, अच्छा, देखने के लिए शूटिंग कितना क्या करते हैं? ये एयर राइफल का टारगेट है जी। इसमें ये जो है 10 का सर्कल है, बड़ा सर्कल आउटर 10 है, छोटा सर्कल इनर 10 है। अपने को 10 मीटर में इसमें टारगेट करना रहता है, और इसको पुली बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुली, जिसमें टारगेट आगे पीछे आप कर सकते हैं। अपना शूटिंग सही जगह लगा ये देखने के लिए तत्काल। हाँ, शॉट्स कहाँ प्लेस हुआ वो देखने के लिए आप टारगेट को पास लाके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अयान को सब लोग बधाई दीजिए, क्योंकि अयान ने वो काम कर दिया छत्तीसगढ़ में कि इससे पहले के और भी लगातार 2 बार नेशनल जीत चुके हैं, और तीसरी बार और नीरज सर के ही स्टूडेंट थे जो जीते हैं, और तीसरी बार हैट्रिक हो गया। सर उन बच्चों के नाम क्या क्या जो जीते थे इससे पहले? रायपुर के हेमंत शर्मा भैया हैं, वो मास्टर्स कैटेगरी में, वो 47 ईयर्स के हैं। भी आपने ट्रेन किया? हाँ, उनको भी मैंने ट्रेन किया था। 47 ईयर्स के, वो मास्टर्स कैटेगरी में गोवा में 2024 में हुआ था, उसमें गोल्ड लिए। उसके बाद आकाश सराफ कोरबा का है, वो जूनियर कैटेगरी में भोपाल में हुआ था, तो उसमें गोल्ड मेडल लिया, वो भी हाईएस्ट स्कोरर था। अब अयान रायपुर से है। हाँ, अब अयान रायपुर से हैं। वाकई में ये बड़ी बात है कि अयान ने ये हासिल किया है नेशनल चैम्पियनशिप में, और अभी नेशनल के और जाने वाले हैं। तो सारे विषयों पर बात हो गई है, बधाई आप लोग देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि इतने सारे बच्चों के बीच में, इतने सारे प्लेयर्स के बीच में शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आना बड़ी बात है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं नीरज सर का, सर आपका नंबर दे दें, किसी को कांटेक्ट करना हो, नीरज सर का नंबर हम नीचे दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि शूटिंग में आपको भी भाग्य आजमाना चाहिए, शूटिंग अगर आपको शौक है तो ट्रेन होना चाहिए, तो बिल्कुल आप नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इस तरह के शूटिंग रेंज में आकर आप भी प्रैक्टिस कर सके, या फिर जो भी इसकी ट्रेनिंग की जो तैयारी होती है वो सब चीज़ों के लिए आप तैयारी कर सके। जरूरी डिटेल, जरूरी जानकारी आप नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार छत्तीसगढ़। आप अयान को बधाई खूब सर दीजिए।